साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम लोग यूपी टेट की परीक्षा से संबंधित जो है कंटेंट देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, जिसमें हम आज पार्ट 2 में कुछ जो पार्ट 1 में शेष रह गया था उसको हम ले रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से शब्दावलियां प्रचलित थी उस समय, नदियों को प्राचीन नामों से कैसे उनको जाना जाता था, आधुनिक नाम क्या है, और इसमें हम सीखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से देवी देवता थे और उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी। चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, बहुत से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको हम लोग समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। कौन सी तरकीब है उनके याद करने की, माइंड मैप के जरिए हम उसको सीखेंगे। तो बने रहेगा लास्ट तक वीडियो में, और काफी कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। चले चलते हैं सीधे। देखिए, जो हमारे देवता हैं ऋग्वेद के, उन देवताओं के बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि कौन से देवता किस प्रकृति के किस नेचर से संबंधित थे। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है इंद्र का। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है, और सबसे ज्यादा ऋग्वेद में अगर चर्चा है तो इंद्र की ही चर्चा है, जिसको युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। और उसके बाद में अग्नि की बात आती है। हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा ऋचाएं हैं, 250 ऋचाएं हैं, और अग्नि के बारे में भी 200 ऋचाएं हैं। ये हमने पहले ही आपको बताया है। तो अग्नि भी एक प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ पर अग्नि को देवता तथा मनुष्य के बीच का संबंध बताने वाला कहा गया है। इसके बाद में जो और तीसरे महत्वपूर्ण देवता है उनका नाम है वरुण। वरुण पृथ्वी सूर्य के निर्माता के रूप में कहा गया है कि ये पृथ्वी और सूर्य का निर्माण वरुण ने किया। समुद्र के देवता के रूप में, विश्व के नियामक यानी विश्व को रेगुलेट करने वाले, सत्य के प्रतीक, दिन रात और ऋतु परिवर्तक के रूप में इनकी पूजा की जाती थी, वरुण देवता की। तो सबसे ज्यादा देखिए, इनको कई चीजों के बारे में कहा गया है कि ये सूर्य और पृथ्वी के निर्माता हैं, समुद्र के देवता है, समुद्रों का निर्माण किया, विश्व को रेगुलेट करते हैं, विश्व नियामक हैं, सत्य के प्रतीक हैं और ऋतु परिवर्तक हैं। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण है, यहां से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है कि धौ नामक देवता का संबंध किस चीज से है। तो आकाश के देवता को हम धव देवता कहते हैं, जो कि सबसे प्राचीन देवता के रूप में जाने जाते हैं। और सोम देवता, जो सोम रस का पान भी करते थे, सोम रस के द्वारा इनको खुश किया जाता था। ये वनस्पति के देवता, यानी वनस्पतियां जो हम लोग उगाते थे या उस समय की वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे, तो उसके लिए सोम देवता माना गया है। इसके बाद में अगले हमारे देवता हैं उषा। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता माना गया है। फिर उसके बाद में नाम आता है अश्विनी का। अश्विनी को विपत्तियों का नाशक यानी विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा गया है। और पोषण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण देवता के बारे में पूछा जाता है। तो पोषण देवता किससे संबंधित थे? पशुओं के देवता इनको कहा गया है। और विष्णु, विष्णु देवता को विश्व का संरक्षक और पालन करता माना गया है, विश्व का संरक्षक और पालन करता। इसके बाद में लास्ट में है मरुत। मरुत माने वायु या हवा से संबंधित रहता है, इसलिए आंधी और तूफान का देवता माना गया है।
तो उम्मीद करते हैं जो भी खास खास देवता रहे, इनके सब के बारे में आप बहुत से देवताओं के बारे में पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर जो दो खास नई चीजें मिल रही हैं, वो धव मिल रहा है और पोषण मिल रहा है। धव और पोषण के बारे में जरूर समझ लीजिए। बाकी सोम बृहस्पति के देवता है, उषा उषा काल यानी प्रगति का ही काल माना जाता है। तो इतने देवताओं के बारे में हम लोगों ने आज सीखा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो ऋग्वैदिक नदियां हैं, उन नदियों को किन किन नामों से जाना जाता है, वर्तमान का नाम क्या है और ऋग्वेद में क्या क्या नाम दिए गए हैं, तो उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में ही इस सभ्यता का जन्म हुआ, यानी ऋग्वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसी हुई थी, और उसी के आसपास इस संस्कृति का भी विकास हुआ। तो इसमें मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनकी ज्यादा चर्चा है, उनमें ये परसुड़ी नदी, जिसको आजकल हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, अस्किनी, अस्किनी को चेनाब, ये सब पुराने नाम हैं। देखिए, परसुड़ी का नया नाम रावी है। ठीक है, न दिखाई पड़, थोड़ा सा मैं और लार्ज कर देता हूँ इसको। चलिए ठीक है। तो परसुड़ी नदी जो है, उसको आधुनिक नाम रावी नदी है। अस्किनी को आधुनिक नाम चेनाब से जानते हैं। वितस्ता, ये भी पुराना नाम है, जो कि जिसका आधुनिक नाम झेलम है। सुतुद्री, जिसको हम सतलुज सतलज या सतलुज भी कहते हैं। और बिपाशा, इस नदी का नाम हमको ऋग्वेद में मिलता है, जिसको हम व्यास कहते हैं आधुनिक नाम से। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में नाम दिए गए हैं, ये आधुनिक नाम है, और इससे पहले ये पुराने नाम जो कि हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। गंगा नदी का भी जिक्र किया गया है, और गंगा नदी का पूरे ऋग्वेद में एक ही बार जिक्र आया है, और 3 बार जिक्र आया है यमुना नदी का। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। गंगा नदी का 1 बार जिक्र आया है केवल, और यमुना नदी का 3 बार जिक्र आया है। कुछ और नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम यहाँ पर, जैसे सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। इसी प्रकार से द्रस्वती, जिसको हम घग्घर नदी के नाम से आजकल जानते हैं। गोमती को पहले गोमल नाम से जाना जाता था, आजकल गोमती कहते हैं। थोड़ा सा इसको उलट क्रम में हो गया, कोई बात नहीं। गोमल पुराना नाम है और आधुनिक नाम गोमती है। और सुवस्त को स्वात नदी, और क्रुभ नदी जो है वो, उसको हम आधुनिक कुर्रम नाम से जानते हैं। तो ये कुछ नदियां रही जिनके बारे में आप लोग उनके नए और पुराने नाम को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में, नदियों के बाद में अब हम चलते हैं अगली चीज पर, और वो है प्रमुख शब्दावलियां कौन कौन सी थी ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख शब्दावलियां थी, उनके बारे में हम लोग समझ लें, सीख लें। देखिए, परिवार और नातेदारी से संबंधित तो यहाँ पर हम ऋग्वेद में क्या देखते हैं कि परिवार और नातेदारी से संबंधित कुछ जो शब्दावलियां थी, परिवार की मौलिक ग्रह हुआ करती थी, या घर जिसको हम कहते हैं, और एक परिवार छोटा समुदाय होता था जिसको हम ग्राम कहते थे। इसके बाद में जो समुदाय और कबीले, जो कबीला हुआ करते थे उसमें छोटे छोटे समुदाय, कबीले के मालिक को, यानी कबीलों को, जो बड़े समूह को जन कहा जाता था। गांव के मुखिया को ग्रामड़ी कहते थे। गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामड़ी कहते थे। ऐसे जो कबीले का जो प्रमुख होता था, उसको राजा कहा जाता था।
और जो इन राजा को जो सजेस्ट करता था, जो सुझाव देता था, धार्मिक सुझाव देता था, उसको पुरोहित कहते थे। राजा का हमने पहले भी बताया था कि राजा का सर्वाधिकार नहीं होता था। राजा सभा और समितियों के माध्यम से वो नियुक्त होता था। सभा जो कि उच्च सदन जिसको हम कह सकते हैं, और समितियां जिसमें सामान्य नागरिक रहा करते थे। तो जो राजा का चुनाव होता था वो सभा और समितियों के माध्यम से होता था। ठीक, तो ये मुख्य उसकी शब्दावलियां थी जिनके बारे में आपने देखा कि परिवार की मूल इकाई गृह हुआ करती थी। छोटे से समुदाय को ग्राम कहते थे। कबीलाई जो थोड़ा से बड़े जो समुदाय होते थे उनको जन कहा जाता था। गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। कबीले के प्रमुख को राजा कहा जाता था और धार्मिक नेता को पुरोहित कहा जाता था। और जबकि ये जो धार्मिक नेता होते थे, क्या नाम, जो राजा हुआ करते थे, राजा का गठन सभा और समितियों के माध्यम से हुआ करता था। कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनको भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। ये पूछे जाते हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में पूछे जरूर जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये कंटेंट है हमारा। तो जो अमाजु नाम है, इसमें अमाजु किससे संबंधित है? जो महिलाएं जो है वो जीवन भर अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अविवाहित, जीवन भर अविवाहित महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित, अविवाहित, ठीक है, इनको कहा जाता था अमाजु। और जो सोमरस था, तो सोमरस ये जो आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ हुआ करता था। किसका हुआ करता था? आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ, आर्यों का पेय, बस शॉर्ट में हो गए, पेय माने पेय पदार्थ। और इसमें एक और शब्दावली जिसको उपाध्याय कहते थे। तो उपाध्याय क्या था कि जो जीविका पार्जन है, तो वेद और वेद को पढ़ाने वाले को जो है वो क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। तो जो वेद पढ़ाने वाले हुआ करते थे जीविका पार्जन हेतु, ठीक है, जीविका पार्जन हेतु वेद को पढ़ाने वाले, वेद को पढ़ाने वाले, ठीक, इसलिए जीविका पार्जन हेतु इनको कहा जाता था उपाध्याय। इसके बाद में एक हमारे पास और शब्दावली आती है जिसको हम पुरप कहते हैं। तो पुरप किसको कहा जाता था? जो दुर्ग का जो मुखिया होता था, दुर्गपति, दुर्गपति को जो है वो कहा जाता था पुरप। ठीक है, दुर्गपति को पुरप कहा जाता था। और इसके अलावा जो स्पस एक शब्द आता है, स्पस जो समय के गुप्तचर हुआ करते थे, उन गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को कहा जाता था स्पस। इसके अलावा जो अपराधियों की धरपकड़ करते थे, यानी अपराधियों का पता लगाते थे, उनको हम कहते थे उग्र। ये क्या काम करते थे? अपराधियों का पता लगाने का काम करते थे। ठीक, अपराधियों का पता लगाना, ठीक, इनको हम उग्र कहते थे। एक और नाम आता है जिसको हम वागपति कहते हैं। वागपति क्या होता था? जो गोचर, यानी गायों का मुख्य उस समय था ही, तो जो गोचर भूमि का जो अधिकारी था उसको हम वागपति कहते थे। गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? वो कहलाता था वागपत। ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें। फिर एक और शब्द आता है जिसको हम कहते हैं वेकनाट। जो वेकनाट क्या होते थे? जो उस समय ब्याज पर पैसा दिया करते थे, जिनको हम सूदखोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूदखोर। जो ब्याज पर पैसा दिया करते थे उनको वेकनाट कहा जाता था। सूदखोर दूसरा एक शब्द है, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसके बाद में एक शब्द और आता है जिसको हम पड़ी बोलते हैं। तो पड़ी का प्रयोग करते थे जो दूर दराज क्षेत्रों में, यानी सुदूर जो व्यापार करते थे, सुदूर व्यापार करने वाले
को पणी कहा जाता था, सुदूर व्यापारी। सुदूर व्यापार करने वाले, ठीक, इनको कहा जाता था पणी। तो उम्मीद करते हैं ये बातें सब समझ आ रही होंगी। फिर इसके बाद में सिरा। सिरा जो है वो खेती चालू हो गई थी, हमने आपको पहले ही बताया। हालांकि पहले पशुपालन पर आधारित थे, बाद में खेती चालू हो गई थी। तो जो हल होता था, हल को सिरा कहा गया है। हल को क्या कहा गया है? सिरा कहा गया है। और जो सीता है, जब ये हल चलाया जाता था तो जो खेत को जुताई, यानी जो उसकी लाइन बनती थी, जिसको हम हल के फाल जिधर से होकर के गुजरता था जमीन को चीरते हुए, उसको सीता कहा गया है। ठीक है, यानी हल की जो फाल था जिसको हम बोलते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं नाली जो बनती थी, जुताई की नाली है ना, जुताई की नाली। यानी जब खेत जोते जाते थे तो जो चीर करके जो नाली बनती थी उसको हम कहते थे सीता कहते थे। और वस्त्रों में जो खास खास शब्द प्रयोग किए जाते थे उसमें वास, अधिवास और उसडीस, वास, अधिवास और उसडीस ये नाम आते थे। वास, अधिवास और उसडीस, उसडीस ये नाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नीवी शब्द भी मिला है देखने को। तो नीवी शब्द का इस्तेमाल करते थे जो अंडर गारमेंट्स हैं, जिनको अंदर पहने जाने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। अंदर पहने जाने वाले कपड़े, अंदर पहने जाने वाले कपड़े, जाने वाले कपड़े, ठीक है, हम आजकल अंडर गारमेंट्स कह सकते हैं। तो इतनी बातें आपने, इतनी शब्दावलियां देखा, और इन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है आपका। काफी डिटेल में अब सारी चीजें हो गई हैं। हम थोड़ा सा और सीखते हैं। देखिए, एक बार पुनः मैं रिमाइंड कर दूं। अमाजू, जो जीवन भर अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अविवाहित महिलाएं, महिला शब्द इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक। और ये सोमरस क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। उपाध्याय किसे कहते थे? जो वेदों को पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन ये अपनी जीविका पार्जन के लिए काम करते थे। दुर्गपति को पुरूप कहा जाता था। गुप्तचरों को स्पष्ट कहा जाता था। अपराधियों का जो पता लगाते थे उन्हें उग्र कहा जाता था। जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसे वाग्पति कहा जाता था। और जो सूदखोर होते थे उन्हें व्यकनाथ कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा जो सुदूर व्यापार करते थे, यानी दूसरे देश के लिए या दूसरे देश का आना जाना रहता था या सुदूर प्रांत के लिए जाते थे, उनको पणी कहा जाता था। हल को सिरा कहा गया है। सीता यानी हल जब चलता है तो जो रास्ता बनता है, जो लकीर बनती है, उसको हम सीता कहते हैं, जुताई वाली नाली। और फिर वस्त्र में वास, अधिवास और उसडीस, इन शब्दों का जो है वो जिक्र आता है। इसके बाद में नीवी यानी अंदर पहनने वाले गवर्नमेंट्स को नीवी कहते हैं। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम से कम मैटर से आपको अधिक से अधिक चीजें मिल रही हैं। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख दर्शन जो कि वैदिक युग में हुए और उनके प्रवर्तक यानी उनको लीड करने वाले। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है चारवाक दर्शन। इसका इनके प्रवर्तक थे चारवाक ऋषि। और योग दर्शन नंबर 2 पर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पतंजलि का योग दर्शन खूब पूछा जाता है। सांख्य दर्शन भी पेपरों में अक्सर करके आता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम को माना गया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी को माना गया है। उत्तर मीमांसा बादरायण को। और वैशेषिक जो दर्शन है उसके कणाद ऋषि हैं। तो इस प्रकार से 7 प्रमुख दर्शन जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है, इनमें से कोई न कोई एक दर्शन पूछ लिया जाता है।
तो काफी कुछ ये इम्पॉर्टेंट है दर्शन, और 7 नाम कोई बहुत कठिन नहीं है और इनको आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो ऋग्वैदिक सभ्यता है उसके बारे में आपने काफी कुछ सीख लिया। आगे हम बात करेंगे इसके शेष पार्ट और इसके ढेर सारे ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे अगले वीडियो के साथ भी। और अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर प्रत्येक विषय का यूपी टेट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंटेंट मिलता रहेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं यूपी टेट की परीक्षा से संबंधित कंटेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।